नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रीपोजिशन कराने जा रहा हूँ। प्रीपोजिशन राजस्थान की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो इंडिया लेवल की है चाहे राजस्थान की है, सारी परीक्षा में पूछा जाता है और ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम इस टॉपिक का बार बार रिवीजन करते हैं तो ये टॉपिक हमें स्थिर रहता है और हमें याद भी रहता है। यदि हमने टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं की तो ये टॉपिक हमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना है। तो आज हम एक टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, किन स्थितियों में होता है और कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम हेडिंग जो लगी हुई है, टाइटल लगा हुआ है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा और वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वह शब्द है या एक वर्ड है, इज ए वर्ड जो किसी नाउन यानी संज्ञा या प्रोनाउन यानी सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर, यानी प्रीपोजिशन यदि कहीं यूज करना है तो वह एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले यूज होता है। उसके बाद क्या देखना है, नाउन या प्रोनाउन द्वारा संकेतित वस्तु व्यक्ति का संबंध, यानी वह जो प्रीपोजिशन यूज हुआ है वह उस व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अदर वस्तु यानी थिंग्स या व्यक्ति या मैन के साथ दिखाता है, उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एक सीधी भाषा में समझें, जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो देखो कि ही बाज सिटिंग अंडर ए ट्री। तो यहां पर ये नाउन है और नाउन से पहले प्रीपोजिशन यूज हुआ है और वो प्रीपोजिशन है आपका अंडर। कौन सा है? अंडर। तो हमेशा ही प्रीपोजिशन का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है। तो ये जो अंडर है वो ए ट्री और ही का संबंध बता रहा है कि ही कहाँ पर बैठा हुआ है, यानी वह कहाँ पर बैठा हुआ है। उसने एक स्थिति बता दी है कि वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो आगे बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत कितने प्रकार की प्रीपोजिशन होती है, कौन कौन सी होती है। तो हम सामान्य तरीके से जब यूज करते हैं प्रीपोजिशन का तो उसमें टू आती है, ऑन आती है, इन आती है, बिफोर आती है, बिटवीन आती है, एबव आती है, ओवर आती है, बहुत सारी, अलोंग आती है आदि। तो उनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। आगे हम इस वीडियो के अंतर्गत ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग कराने वाले हैं। ऑन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किन नियमों के अंतर्गत ऑन का प्रयोग होता है। तो पहला जो नियम है वो ये है। तो उससे पहले हम बात करते हैं ऑन से पहले कि प्रीपोजिशन शब्द का अर्थ है, यानी शॉर्ट टर्म में बात करें कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाए। जैसे कि प्री माने पूर्व और पोजीशन माने स्थिति, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन की स्थिति को बताता है। अब मैं आपको ऑन का प्रयोग कराऊंगा। तो पहला नियम जो है वो यह है कि स्थान स्पर्श, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थान स्पर्श के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल, देयर आर टू बुक्स, खाली जगह द टेबल, यानी टेबल पर किताब है, दो किताब हैं, उनको मिलाया और ऐसे इस तरीके से रख दिया। तो ये मेरा हाथ मान के चलो, कल्पना इमेजिन करो कि ये टेबल है और उस पर ये किताबें रखी हुई हैं। तो स्थान, ये जो बुक्स हैं वो इस टेबल को स्पर्श कर रही हैं। तो स्पर्श करने के सेंस में, भाव में
हम ऑन का प्रयोग करते हैं। कहीं भी आपको कैसा भी एग्जाम्पल किसी भी परीक्षा में पूछा जाए और वहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई वस्तु किसी वस्तु को टच कर रही है, छू रही है, तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो। दूसरा नियम यह है कि द कैट, एग्जाम्पल यह है कि द कैट इज खाली जगह द बॉक्स। बिल्ली कहाँ पर बैठी हुई है? बॉक्स पर। बिल्ली आई और बॉक्स पर बैठ गई। जैसे कि देखो ये बॉक्स है और इसके ऊपर एक बिल्ली बैठी हुई है, तो ये बीच वाली जो स्थिति है वो ये बॉक्स को क्या कर रही है? टच कर रही है। तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे जो नियम नंबर दूसरा है वो क्या कहता है? वो ये देखो कि दिनों के नाम जैसे कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे, उनसे पहले यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद कोई आपको दिन आता है, कोई संडे, मंडे, ट्यूसडे नजर आता है, तो उससे पहले हमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। दूसरा है तारीख। तारीख यानी बोले तो डेट, यानी यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान के बाद कोई डेट नजर आती है तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। जैसे कि कोई 12 फरवरी आ गई, कोई 14 जुलाई आ गई, तो उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और तीसरा है उत्सवों से पहले। होली है, दिवाली है, क्रिसमस है, कोई भी त्योहार उत्सव होता है तो उससे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों कि ही विल कम खाली जगह संडे। तो संडे क्या है? दिन है, यानी डे है, तो डे से पहले हमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का। ये ध्यान रखना है दोस्तों कि डे से पहले किसका प्रयोग करना है? ऑन का। दूसरा है आई वाज बॉर्न खाली जगह 7 जुलाई 2018। तो ये क्या है? ये एक डेट है, डेट को इंडिकेट कर रही है। और यदि किसी रिक्त स्थान के बाद कोई डेट आती है तो उससे पहले हर स्थिति में ऑन का ही प्रयोग करना है। आगे देखो दोस्तों कि वी वर्शिप द गॉडेस लक्ष्मी खाली जगह दिवाली। तो यहां पर दिवाली दिया हुआ है, यानी एक उत्सव है, त्योहार है, और उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। अब आगे नियम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला नियम ऑन का क्या है? वो इस तरह देखो कि काम में व्यस्तता। यदि कोई व्यस्त है कि मैं आज साहब आऊँगा नहीं क्योंकि मुझे कोई ना कोई काम लग गया है, मैं छुट्टी ले लेता हूँ, तो काम की व्यस्तता बताने के लिए हमें किसका प्रयोग करना है? ऑन का प्रयोग करना है। जैसे कि आई एम खाली जगह लीव। अब लीव हमें बता रही है, लीव माने क्या होता है? छुट्टी पर, काम पर, कि आज मैं छुट्टी पर हूँ। तो इस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। आपको और कोई सा भी प्रीपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ही केम हियर खाली जगह बिजनेस। अब भाई यहाँ क्यों आया है? वो ऐसे तो नहीं वैसे ही आया, अब वो है अपने काम से आया है, बिजनेस करने के लिए। बिजनेस का मतलब यहाँ काम है। तो उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें क्या देखना है कि नेक्स्ट नियम क्या कहता है? वो ये देखो, आधिकारिक रूप से। भाई आधिकारिक रूप से, ठीक है ना? सदस्य आधिकारिक रूप से क्या होना चाहिए भाई? सदस्य होना चाहिए। के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, किसी कॉलेज, किसी कमेटी का सदस्य हूं, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मुकेश इज द कमेटी, यानी फॉर्मल होना चाहिए। क्या है? फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल। ये सब ध्यान रखना है, यानी आधिकारिक। तो कमेटी में वह क्या है? शामिल है मुकेश। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मान के चलो 10 लोगों की एक कमेटी है और एक आधिकारिक कमेटी है, उसमें
9 लोग अलग हैं और उसमें एक मुकेश शामिल है, तो उस कमेटी में वह मुकेश शामिल है, तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, ई इज द स्टाफ ऑफ द आरपीएससी, यानी हमारे राजस्थान में आरपीएससी है जो राजस्थान की टीचर संबंधी परीक्षाओं को आयोजित कराने के काम करती है, तो वह एक स्टाफ का मेंबर है आरपीएससी का, यानी वह सदस्य है। तो इस स्थिति में भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे देखो दोस्तों, अब अगला नियम जो 5वां है वो क्या बताना चाहता है, किसी पर क्या निर्भरता, डिपेंड या स्थिति, पोजीशन, यानी किसी पर निर्भर या स्थिति बताने के लिए हमें ऑन का प्रयोग करना चाहिए, यानी किसी स्थिति या निर्भरता बताने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, ऑन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे रमन लिव्स ऑन राइटिंग, राइटिंग का मतलब है या लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, यानी उसकी आजीविका चलती है भैया किससे, राइटिंग से। वह लिखकर किताबें लिखकर, कवि का काम करके, राइटर का काम करके वह क्या करता है, अपनी आजीविका चलाता है। ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखो दोस्तों, द काउ लिव्स ऑन ग्रास, भाई गाय जो होती है वो किस पर निर्भर है, चारे पर, घास पर निर्भर है, उसको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे भाई साहब, हम करेंगे ऑन का प्रयोग। आगे देखो दोस्तों, द हाउस इज खाली जगह फायर, ये स्थिति बता रहा है। भाई दूर हम गए कहीं मार्केट, हमने रास्ते में देखा कि एक घर रोड के किनारे उस घर में क्या लगी हुई थी, आग लगी हुई थी। तो उस स्थिति को दर्शाने के लिए, स्थिति बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे देखो दोस्तों, विषय या संबंध बताने के लिए, विषय या संबंध बताने के लिए, जैसे कैसे कि किसी राइटर ने एक बुक लिखी और बुक बहुत सारे सब्जेक्ट पर लिखी जाती है, लेकिन स्पेशली किसी व्यक्ति ने बुक को लिखा है, जैसे कि मानो कि साइंटिफिक मैटर हो सकता है, हिस्टोरिकल मैटर हो सकता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी राइटर है वो स्पेशली किसी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पर कोई बुक लिखता है, तो उस संबंध में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दिस इज ए बुक, खाली जगह इंग्लिश ग्रामर, यानी ये जो किताब है ना भाई, वो किस पर है, इंग्लिश ग्रामर पर डिपेंड है, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर है। इस किताब के अंदर इंग्लिश ग्रामर के सारे नियमों को बताया गया है। ठीक है। आगे देखो दोस्तों, नेक्स्ट नियम क्या कहता है, फुट, हॉर्स बैक, अ हॉर्स, अ केमल, केमल बैक्स, यानी जब हम किसी जानवर की पीठ पर बैठकर जाते हैं तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। चाहे हम बफेलो की पीठ पर हो, चाहे हम हॉर्स की पीठ पर हो, या फिर हॉर्स की राइडिंग करते हैं, कोई भी जानवर होता है तो हम उस स्थिति में ऑन का प्रयोग करते हैं। जब हम पैदल भी जाते हैं, जैसे इस तरह से पैदल चलते हैं, तो हम उस जगह ऑन फुट का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। आगे देखो एग्जाम्पल, ही वॉक्स ऑन फुट, यानी वह पैदल चलता है, तो उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। अब अंतिम जो एग्जाम्पल है इसका यह है कि ही वाज राइडिंग अ हॉर्स बैक, यानी चाहे हॉर्स बैक हो, बफेलो बैक हो, कोई सा भी जानवर हो जिसकी पीठ पर हम बैठ के राइडिंग करते हैं, तो उसके लिए हम ऑन का प्रयोग करते हैं। तो मैं अगला नियम आपको बताने वाला हूं ऑन का, कि यदि इस फ्रेज में यानी रिक्त स्थान के बाद ए एन द आता है और उसके बाद बस, ट्रेन, एयरप्लेन और शिप आता है, तो उस स्थिति में हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही बाज, खाली जगह ए बस, ट्रेन, शिप, एयरप्लेन आदि, तो उस स्थिति में हम ऑन का ही प्रयोग करते हैं, ऑन। आगे देखो,
कुछ मेन नियम तो ये हो गए, कुछ फ्रेजेस होती हैं, फ्रेजेस का मतलब कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और वो फिक्स होती हैं प्रीपोजिशन, उनके साथ वो ही लगती हैं। जैसे कि ऑन के साथ पर्पज, ऑन पर्पज यानी जानबूझकर। उसके बाद ऑन द होल, इसका मतलब है कुल मिलाकर। उसके बाद ऑन ए विजिट होता है किसी स्थान की यात्रा पर होना। ऑन द कॉन्ट्ररी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है डायरेक्टली कि द कंट्ररी और उसके बाद रिक्त स्थान आता है तो हमें क्या क्या भरना है, इसमें ऑन भरना है। इसका मतलब होता है इसके विपरीत। ऑन लोन उधार लेना। रिलाई ऑन और डिपेंड ऑन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारी एग्जाम्स में ये रिलाई ऑन डिपेंड ऑन का क्वेश्चन सीधा ही पूछा जाता है। तो इसका अर्थ होता है निर्भर होना। एग्जाम्पल परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं वो देखो, ही इज रिलाई आ जाएगा खाली जगह और कुछ नाउन दिया हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है, रिलाई जैसे ही नजर आ जाता है तो हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। दूसरी सी डिड इट, अब पर्पज आ गया। अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है कि लिखो ऑन आ गया, इन आ गया, टू आ गया या फोर आ गया, तो हमें क्या करना है, इसके साथ हमें ऑन का ही प्रयोग करना है। सी डिड इट ऑन पर्पज, कि उसने इस काम को जानबूझकर किया। अब यहां से आगे मैंने जितने भी नियम कराए उनसे संबंधित और इसके अलावा जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आपके लिए लगभग 30 प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे किस स्थिति में ऑन का प्रयोग किया जा सकता है। आगे देख दोस्तों, हमने अब तक ऑन के सारे नियम पढ़ लिए हैं और आपको समझ में भी आया होगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। अब आपके लिए जो एग्ज़ाम में मुख्य एरर होती है, मेन एरर जो पूछी जाती है प्रीपोजिशन ऑन की, उन सारी एरर को मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके आपके लिए बता रहा हूँ और समझाने का प्रयास करूँगा और आशा करूँगा कि ये सारे नियम्स और सारी एक्सरसाइज आपको समझ में आए। तो पहली एक्सरसाइज है कि ही अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग। तो हमें क्या देखना है कि जब कोई दिन आ जाए, दिन का नाम आ जाए, तो उससे पहले हमें हर स्थिति में किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग, जो हमने आपको करा दिया था। दूसरा नियम है, एक्सरसाइज है कि द बुक द टेबल इज माइन, यानी जब कोई स्थिति किसी दूसरी स्थिति के ऊपर रखी हुई होती है तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी किसका प्रयोग होगा, ऑन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जाम में भी पूछा जाता है। यहाँ पर ज़्यादा जो भ्रमित करने वाली चीज़ है वो क्या है कि आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी, हर और उसके बाद खाली जगह फिर हर। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिक्त स्थान से भी पहले हर है और रिक्त स्थान के बाद भी हर है। तो इस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं, यानी कॉन्ग्रेचुलेटेड समबडी टू समथिंग, यानी या समबडी कह सकते हैं, यानी बधाई किसी को देना। तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आई वांट टू रीड बुक्स हिस्ट्री, तो यहां पर किसका प्रयोग होगा, ऑन का, क्योंकि जो इतिहास पर किताबें लिखी हुई होती हैं मैं उन्हीं किताब को पढ़ना चाहता हूं या चाहूंगा। नेक्स्ट नियम देखो, पांचवा एक्सरसाइज, आई लाइक द पिक्चर, खाली जगह द वॉल इन योर रूम, यानी आपके रूम में जो तस्वीर है वो कहां टंगी हुई है, दीवार पर। कहां पर, दीवार पर। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, रंजन गॉट मैरिड, खाली जगह 7 जून 2008। यदि वाक्य में कोई डेट आपको नजर आए तो तुरंत उस स्थिति में हमें ऑन का प्रयोग कर देना चाहिए। नेक्स्ट 7, आई वॉच्ड अ गुड फिल्म, मैंने एक फिल्म देखी, कहां पर देखी, टीवी पर देखी, मोबाइल पर देखी। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, मोहन ऑलवेज गोज टू स्कूल, मोहन हमेशा विद्यालय जाता है,
कैसे जाता है? पैदल, ऑन फुट। ध्यान रखना दोस्तों, ऑन फुट होता है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। क्रोकोडाइल कैन लिव एफर्टलेसली बोथ कहाँ? इन वाटर, पानी के अंदर। किसी स्थिति के अंदर जब कोई नाउन या प्रोनाउन या वस्तु होती है तो उस स्थिति में पहले इन का प्रयोग करते हैं, उसके बाद एंड लैंड यानी जमीन के ऊपर। यानी जो क्रोकोडाइल होते हैं वो दोनों तरीके से पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी यानी लैंड पर भी रह सकते हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10वीं। ये वेरी मोस्ट एक्सरसाइज है और कई एग्जाम में सीधे ही पूछी जाती है। फैट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, यानी उसके ऊपर भाग्य का पूरा हाथ था। तो ऐसे ही डायरेक्टली एग्जाम में इस तरह की एक्सरसाइज पूछी जाती है और आपको विशेषकर ध्यान देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 11वें नंबर की। ही वॉक्ड ऑन एंड फाउंड ऑन एम्प्टी सीट टू सिट ऑन। तो यहां पर भी किसका प्रयोग होगा? ऑन का प्रयोग। कि वह थोड़ा चला और उसने देखी कि एक खाली कुर्सी थी, उसका मन किया कि मैं इस पर बैठ जाऊं, उस पर बैठ जाऊं। तो उस स्थिति में हम इन ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे देखो, लक्ष्मीकांत इज डेड बट हिज म्यूजिक लिप्स, और उसके बाद क्या आएगा? ऑन। समझो, लक्ष्मीकांत जो एक बहुत ही जाने माने बॉलीवुड इंडस्ट्री के सिंगर हैं, तो वो तो चले गए लेकिन उनका म्यूजिक जो है आज भी जिंदा है, लोग उनको आज भी सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। नेक्स्ट देखो, इफ यू रियली वांट टू सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हैं तो रेकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जहां पर रेकन, रिलाई और डिपेंड आ जाए तो उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑन का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखो, आई मेट हिम द वे, मैं उसे कहां पर मिला? रास्ते में मिला। इन द वे नहीं, एबव द वे नहीं, क्या है? किसका प्रयोग होगा? ऑन द वे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो आगे देखो। नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो देखेंगे कि ही इज द सिलेक्शन कमेटी। मैंने नियम कराया था कि यदि कोई आधिकारिक सदस्य होता है किसी कमेटी का, किसी इंस्टीट्यूट का, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का, तो उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, द मीटिंग वाज हेल्ड। यदि किसी मीटिंग को कहीं पर आयोजित किया जाता है, कैंपस में, ग्राउंड में, तो हम उस स्थिति में भी किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ही केम अ साइकिल, वह साइकिल से आया, साइकिल पर आया, मोटरसाइकिल से आया, ट्रेन से आया। तो उस स्थिति में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज प्लेइंग ए मॉडर्न ट्यून। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। ही इज प्लेइंग अ मॉडर्न ट्यून, ही इज प्लेइंग अ मॉडर्न ट्यून, कहां पर? गिटार। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन का प्रयोग करेंगे। अगर डायरेक्टली पूछे कि ही इज प्लेइंग गिटार, तो डायरेक्टली कोई यहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। डायरेक्टली किसी वाद्य यंत्र को बता रहा है, इंस्ट्रूमेंट को बजा रहा है, तो उस स्थिति में हम किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। यदि कोई धुन निकाल रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट पर, ढोलक है या फिर कह सकते हैं गिटार है, तबला है, तो उस स्थिति में हम ऑन का प्रयोग करेंगे। इस बात को बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। यदि किसी वाक्य में कोई ट्रांजिटिव वर्ब आ रही है तो उसके बाद हमें किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब का काम करे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। यदि वही ट्रांजिटिव वर्ब कोई नाउन का काम करे तो उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो, जैसे आई है पिटी, तो यहां पर पिटी क्या है? नाउन है। ऑन हिम,
तो हमें क्या यूज करना है, ऑन। पिटी माने दया, यानी आई हैव पिटी यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, नाउन का, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। दूसरा आई पिटी, तो यहाँ पर वर्ब है और वर्ब कौन सी है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जिस वर्ब का प्रभाव डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पर होता है उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और एक होती है इंट्रांजिटिव वर्ब, जो उसका अर्थ खुद अपने आप पे ही उसका प्रभाव पड़ता है। यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो उसके बाद किसी भी प्रकार की प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस का करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस का। यदि कोई ट्रांजिटिव वर्ब आती है तो उसके बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखो, बी हैड डिस्कशन, डायरेक्टली पूछा जाता है बी हैड डिस्कशन ऑन द मैटर, हमें इस मैटर पे बातचीत कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बुक इज ऑन कैट्स। इसका मतलब है कि ये जो किताब लिखी गई है वो कैट्स यानी बिल्लियों की प्रजाति के ऊपर लिखी गई है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखना है कि वन शुड नॉट डिपेंड, मैंने बताया था कि डिपेंड, रेकन और रिलाई आदि फ्रेजेस आ जाए, वर्ड्स आ जाएं तो उनके बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है, ऑन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखो, द डव वाज सिटिंग, कहाँ बैठा हुआ था, द ब्रांच ऑफ ए ट्री, पेड़ की एक शाखा पर बैठा हुआ था, टच हो रहा था उस शाखा से, तो उसका उस स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ही अवेंज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, अवेंज हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी। अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखो, ही इज बेंट किलिंग मी, बेंट का मतलब है यहां पर तुला हुआ होना। दूसरा कह सकते हैं पीछा पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ जाना, किसी के पीछे पड़ जाना। ठीक है ना, तो वह मुझे बेंट ऑन, मारने पर तुला हुआ है भाई, मैं क्या कर सकता हूं, वो मेरे पीछे आ रहा है दौड़ दौड़ के, वो मुझे मारने पर तुला हुआ है। आगे देखो कि कैटल फीड ऑन ग्रास, ये इंपॉर्टेंट है कि जितने भी मवेशी होते हैं वो किस पर निर्भर रहते हैं, घास पर निर्भर रहते हैं, उसको चरकर अपना पेट भरते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, माई फादर इंसिस्टेंट, जोर देना, दबाव देना, किस पर दे रहा है, माई गोइंग टू जयपुर, कि भाई तू जयपुर जा। दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी अपने कमेंट में हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों आपका।